Okay, good morning all student. Let's come with us. Now we start social studies class 7th. ओके तो आइए हम सब लोग कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे इसको। तो आप सभी को बुक्स लेकर बैठना है और बुक्स में आपको पेज से देखना है ना, 1 2 3 ऐसे पेज से उनको देखना है और जहाँ पर जैसा वो टॉपिक आता है उसको वहाँ पर देखना है, लाइन वाइज देखना है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है इस चैप्टर का नाम क्या है? द मिडाइवल वर्ल्ड, यानी कि विश्व का मध्य है ना, जो मध्यकाल है ना, उसको हम लोग द मिडाइवल वर्ल्ड कहते हैं। या हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो मध्यकाल है उसके बारे में। ओके, तो आप सभी लोग पेज नंबर 5 पर आ जाइए, हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपको दो यहाँ पर डायग्राम्स दिखेंगे। ओके, देखो, बिफोर गोइंग टू लर्न फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट टू मैप्स गिवन बिलो। A section of world map drawn by the geographer Al-Adersi the 12th century showing the Indian subcontinent, यानी कि एक, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो एक जियोग्राफर थे अल अदरेसी, इन्होंने भारतीय महाद्वीप का सबसे पहले इन्होंने मैप बनाया। फिर देखिए, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नवोवू ऑफ गैलियम दे इसले, यानी कि एक और जो ये वैज्ञानिक थे उन्होंने भारतीय सब कॉन्टिनेंट का दूसरा मैप बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैप की शुरुआत यहीं से होती है, भारतीय कॉन्टिनेंट का मैप। आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द टू मैप्स वी फाइंड दैट द क्वाइट डिफरेंस, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी है। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सभी को केयरफुल देखना है। आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द टू मैप्स वी फाइंड दैट द क्वाइट डिफरेंस इवन थ्रू आर द सेम एरिया, यानी कि जो सेम एरिया है उनमें भी काफ़ी यहाँ पर अंतर है। दस डिफरेंस हिस्टोरियंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ स्टेब्लिश समथिंग अबाउट द पास्ट, यानी कि अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से मैप्स को डिफाइन किया, उनको बनाना चाहा। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स रफली 700 टू, तो हम लोग इस समय लगभग 700 एडी से लेकर 750 एडी के बीच का जो समय है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसी को हम लोग मध्यकाल कहते हैं। आगे जैसे जैसे साइंटिस्ट या हिस्टोरियन उनकी खोज करते गए, तो उनमें जो जो सोर्सेस थे उन सोर्सेस से इतिहास के बारे में पता चला। The number and variety textual records increased dramatically during this period. Through this period, later becomes more widely available, यानी कि इस समय जो उनके पास बुक्स थी, जैसे होली बुक्स थी, क्रॉनिकल्स थे, लेटर्स थे, और जो संतों की टीचिंग थी वो उन सबको रिकॉर्ड करते गए, और यही इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत भी बने। कुछ पिटिशंस थे और जुडिशल रिकॉर्ड थे, ये सभी इतिहास जानने के स्रोत बने। आइए हम लोग देखते हैं और आगे। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, मोनेस्ट्रीज वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरियन एंड आर्क्यूज। राजाओं ने और जो वो वेल्दी पीपल्स थे उन्होंने अनेक मठों है ना, अनेक मोनेस्ट्रियों का निर्माण किया, साथ में टेम्पल्स भी उन्होंने बनवाए, जो इतिहास जानने के बहुत अच्छे स्रोत हैं। They were placed in libraries and archives. The manuscript and documents provided a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. यानी कि जो अनेक हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इस पर लिखी स्क्रिप्ट को, यहाँ से प्राप्त दस्तावेजों को कलेक्ट किया, और यह उनको इतिहास जानने के बहुत अच्छे स्रोत पता किए, क्योंकि उनमें इतिहास जानने के लिए अच्छी डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन थी, और उसका उन्होंने इतिहास जानने में उपयोग किया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो आइए हम लोग वो प्रिंटिंग प्रेस इनके बारे में देखते हैं। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो सब्सक्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, यानी कि प्राचीन समय में किसी प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उसकी कॉपी नहीं बना सकते थे। कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन इज़ नॉट डन ईजी जॉब, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना ये कोई सामान्य है ना सरल कार्य नहीं था। अ सब्सक्राइब्ड कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट
दे अनविलिंगली लेफ्ट स्मॉल चेंजेस सच एस वर्ड्स, सेंटेंस एंड थेरियन, यानी कि यदि उनको कॉपी करते थे तो उसमें भी अनेक प्रकार के चेंजेस आ जाते थे। दस रेयरली फाइंड एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द पास्ट, तो प्राचीन समय की जो वास्तविक उनकी स्क्रिप्ट थी, उनकी कृति थी, उसको प्राप्त करना लगभग असंभव सा था। तो ये जो स्क्रिप्ट थी इनसे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जाता था इतिहास के बारे में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वन ऑसेशन इज रिवाइज्ड मेनी टाइम्स बट ऑथर इज देयर क्रॉनिकल्स टू डिफरेंट टाइम्स, दे नोटेड क्रॉनिकल्स ऑफ 14th सेंचुरी। तो समय समय पर अनेक इतिहासकार हुए जिन्होंने अपना ही इतिहास या इतिवृत्त उन्होंने अपने हाथों से लिखा। उसमें जैसे देखते हैं हम लोग, एक 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बर्नी थे जिन्होंने अपने फर्स्ट क्रॉनिकल्स को लिखा, ओके, जो 1356 में उन्होंने लिखा था। एनदर वर्जन 2 years लेटर, और उसका दूसरा वर्जन उन्होंने 2 वर्ष बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960, यानी कि उनका जो दूसरा वर्जन जियाउद्दीन बर्नी का वो इतिहासकारों को मिल चुका था, लेकिन उनका पहला वर्जन वो 1960 तक उनको नहीं मिला। तो यानी कि दिक्कत कहाँ थी, प्रॉब्लम थी कि वो उसको पहले से उसकी कॉपी कर नहीं पाए थे, ओके। फिर आइए हम लोग देखते हैं और आगे। द स्टडी ऑफ पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750 अ बिग चैलेंज फॉर द हिस्टोरियंस, यानी कि जो 700 से लेकर 1750 तक का समय था वो इतिहासकारों के लिए अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल समय था। दिस पीरियड लार्जली अंडरवेंट लार्जली वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के चेंजेस हुए थे, अनेक प्रकार के विकासिक कार्य हुए थे, है ना, समाज का वर्गीकरण हुआ था, समाज नया निर्माण हुआ था। ए डिफरेंट मोनूमेंट्स इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक अ यूज ऑफ पर्शियन व्हील्स इन इरीगेशन, द स्पिनिंग व्हील्स, वीविंग, फायर आर्म्स एंड कोबाल्ट्स एट्सेट्रा, यानी कि अनेक प्रकार के जो आविष्कार थे, जैसे कि पहिए का आविष्कार, इरीगेशन से ना सिंचाई व्यवस्था में विकास, और स्पिनिंग घूमने वाला पहिया, है ना, वीविंग या चरखे का प्रयोग, इस प्रकार से ये जो थे ये अनेक विकासिक कार्य थे और इनमें काफ़ी समय लगा, ओके। फिर हम लोग देखते हैं न्यू फूड एंड ब्रेवरेज लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी अराइव्ड एट द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उस समय जो खान पान में हमारे यहाँ पर हमारा भारतीय जो था उस क्षेत्र में आलू, चिप्स, है ना, चाय, कॉफ़ी, ये सब लगभग खान पान के रूप में व्यवस्थित। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि ये जो समय था ये काफ़ी चलायमान था, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत हो रहा था। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम्स इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, द नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, यानी कि उस समय के जो महत्वपूर्ण लोगों में राजपूत एक प्रमुख लोग थे और जिसका अर्थ जो राजपुत्र से लिया गया है, द सन ऑफ रूलर, यानी कि राजा के पुत्र। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म राजपूत वाज largely used indicates a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, यानी कि उस समय जो राजपूत थे वो इस प्रकार का एक ग्रुप था, लड़ाकों का ग्रुप, जिसको क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय कास्ट उनको। और यदि हम लोग क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय में ऐसे ग्रुप थे जो आर्मी के ग्रुप कमांडर होते थे, है ना, जिनका प्रमुख कार्य था वो उनके हितों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, अपने राज्य क्षेत्र के लिए लड़ना, ये उनका लगभग प्रमुख कार्य होता था। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, है ना। ऐसे चित्र, ये जो क्षत्रिय राजा थे इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट थे और इनमें कुछ लोग जो थे उनकी क्वालिटी सेम थी और वो अपने कर्तव्य के प्रति लॉयल थे। और इनमें जैसे अनेक मराठा, सिख, जाट, कश्यप आदि ये जो राजा थे, इन सब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी और इसी का उपयोग करके वो पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए और इन्होंने जो अपने राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया और निरंतर उनको आगे बढ़ाते रहे। आर्मी का इन्होंने बहुत उपयोग किया और उसके द्वारा जो इनके हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, वहाँ से भी हम इन राजाओं के बारे में, उस समय के पीरियड काल के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। हम लोग जो बाकी की क्लास है उस अगली वीडियो को कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।